देश भर की तरह यूनियन टेरेटरी लद्दाख में भी 78वीं यौम जमहूरिया की तक़रीबात ज़ोर व शोर के साथ मनाया गया और इस दौरान मुख्तलिफ़ फील्ड्स में एक्सलेंस करने वाले लोगों को फैसिलिटेट किया। आज डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर यौम जमहूरिया की तक़रीबात के दौरान उन डॉक्टर्स को फैसिलिटेट किया है जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज, जो अपने रूटीन ड्यूटी से एक्स्ट्रा जो सर्विसेज मेडिकल फील्ड में प्रोवाइड किया। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहब और डॉक्टर आसिफ साहब। इन दोनों को आज के इस यौम जमहूरिया की तक़रीबात के दौरान फैसिलिटेट किया है। सर, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। इस अवार्ड को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पिछले सालों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सर्जिकल प्रोसीजर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में आप दोनों के द्वारा देखा गया और उसको आज फैसिलिटेट भी किया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आप दोनों को याद करते हुए आज जो है अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर वाले का अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें सेहत दी और इज़्ज़त दी। तो इसके साथ साथ ही साथ मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ासकर हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हमारे डॉक्टर जाफ़र आखून सर, हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ वर्दी डिप्टी कमिश्नर हमारे डॉक्टर श्रीकांत बाला साहब सुसे सर, तो बाकी हमारे सबसे हमारे चीफ़ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर काचो लियाकत अली ख़ान सर और जो कमेटी मेंबर्स थे यहाँ पे अवार्ड के लिए, ख़ासकर हमारे जो चीफ प्लानिंग ऑफिसर हमारे हादी साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर हमारे इफ्तिखार हुसैन साहब, हमारे साथ में अकाउंट ऑफिसर हमारे यहाँ पे और बाकी सारे जो जितने भी कमेटी मेंबर्स थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने हमारे जो काम है, हमारे कैटेगरी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्जिकल प्रोसीजर्स और आउट ऑफ रूटीन जो सर्जरीज है, उसके लिए हमें इस अवार्ड की कैटेगरी में हमें सेलेक्ट किया हम दोनों को। ख़ासकर मैं एज ए सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्बास और हमारे साथ हमारे सीनियर एनेस्थेटिस्ट है डॉक्टर आसिफ हुसैन, जिसके बग़ैर एनेस्थेसिया के बग़ैर एनेस्थेटिस्ट के बग़ैर ये जो सर्जरीज है, ख़ासकर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्जरीज है, जो आउट ऑफ रूटीन सर्जरीज है, वो हमारे लिए एक सर्जन के लिए वो कामयाब नहीं है जब तक हमारे एनेस्थेटिस्ट का साथ ना हो, जब तक हमारे एनेस्थेटिस्ट का कोरेज ना हो, जब तक हमारे एनेस्थेटिस्ट का डेडिकेशन और इनका ये इंटेलिजेंस या इनमें स्किल ना हो। तो इसीलिए मैं तो साथ में डॉक्टर आसिफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो इनकी वजह से इतने सारे सर्जरीज यहाँ पे परफॉर्म कर पाए। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ख़ासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करगिल में, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल हमारे पर एक ही टर्शियरी सेंटर है यहाँ पे, तो हमारे पास हार्श कंडीशन ख़ासकर हमारे विंटर में, क्योंकि 5-6 महीना हमारा जो रेस्ट ऑफ द कंट्री हमारा कट ऑफ रहता है, तो हमारे पास यही एक मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास है। तो हमें जो और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट का जो सर्विस यहाँ पे अभी तक मौजूद नहीं है, तो ख़ासकर हम लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट का जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है, खासकर सर्जिकल प्रोसीजर्स है, खासकर न्यूरो सर्जरी हो गया हमारा, या गेस्ट्रो सर्जरी हो गया, या हमारे पीडियाट्रिक जो बच्चों में जो बच्चे अभी नए जो पैदा हो गया, अभी न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं, उनमें भी सर्जिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोगों को इसके लिए पुश करना पड़ता है कि हम सुपर स्पेशलिटी के लेवल का जो इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर्स यहाँ पे या इमरजेंसी हमारे एनेस्थीसिया इनको दे पाए, इनको सक्सेसफुली हम ये कराए, सर्जिकल जो आउटकम्स अच्छा हो, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं। और हमारे तरफ से आज तक ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने भी हमने सर्जिकल प्रोसीजर्स किए, खासकर पीडियाट्रिक सर्जरी हो गया, हमारा न्यूरो सर्जरी हो गया, मैक्सिमम हमारे कोशिशों की वजह से कामयाब रहा है। तो उसके लिए हम और एडमिनिस्ट्रेशन का और एक बार शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि खासकर इनका हमेशा इन चीज़ों में हमेशा सपोर्ट रहा है, फुल सपोर्ट रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा। और उन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो भी इक्विपमेंट्स, सुपर स्पेशली के जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे ज़रूरत थी, वो उन्होंने यहाँ पे हमें फराहम करके हम लोगों का जो है इसमें जो फील्ड है, जो रूटीन वर्क है हमारा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सर्जरीज है, वो परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को इस काबिल बनाया। तो इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें वो सेहत अता की, हमें वो स्किल अता की, जिसकी बदौलत आज हम अपने कौम के लोगों की खिदमत करने की हमें तौफ़ीक़ अता की। और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से हम उनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस यहाँ पे करते हैं, उन्होंने अपना अप्रिशिएट किया और एप्रिशिएट करके हमें सर्टिफिकेट दे दिया। तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी जितने भी हम यहाँ पे काम करते हैं,
वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कर लेते हैं। जैसे कि हमारे मेडिकल कॉलेज में जब कुछ केसेस नहीं होते हैं, उतने हाई रिस्क होते हैं, तो वहाँ पे बेचारे लाचार होते हैं, फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। वो केसेस हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक दिन के बच्चे तक के मतलब ऑपरेशन जो हैं वो बहुत रिस्की होते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे रिस्की केसेस यहाँ पे करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मतलब स्टेट लेवल पे भी अभी होते नहीं है, वैसे केस भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं कि हमारे हाथों में ऐसे स्किल्स दे दी, तो जो हम अपने लोगों तक इनकी सर्विस देने में कामयाब हुए। डॉक्टर अब्बास साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सर्जिकल प्रोसीजर्स, रूटीन सर्जरी से जो आप लोगों ने किया है, वो कैसे कर पाया है, और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में इस तरह की जो सर्जरीज करने के लिए किस तरह के स्किल्स से जरूरत करना पड़ता है? एक्चुअली जो रूटीन जो सर्जरीज तो एक जनरल सर्जन के लिए और एनेस्थेटिस्ट के लिए जो रूटीन सर्जरीज है, ख़ासकर हमारे जो अपेंडिक्स की सर्जरीज होता है, या हमारा जो गाल ब्लैडर का सर्जरीज में ओपन सर्जरीज है, हमारे लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, जो रूटीन सर्जरीज, हर्निया की सर्जरीज, बाकी जो भी इमरजेंसी सर्जरीज होते हैं, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, किसी का ब्लड जमा हो गया, वो ऑपरेशन जो है ये तो रूटीन चलता है हमारा। तो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सर्जरीज होता है हमारा, जो सुपर स्पेशलिटी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, खासकर MCH, क्योंकि हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमें MCH या DM करना पड़ता है उस पर स्पेशलिटी के लिए। अलग अलग इसमें फील्ड में, जैसे न्यूरो सर्जरी में ब्रेन का अलग से, गेस्ट्रो में अलग, गैस्ट्रिक का अलग से करना पड़ता है, हार्ट का अलग से करना पड़ता है। तो इन सब का हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक सुपर स्पेशलिटीज़ हमारे पास क्लियर नहीं है। तो हम जो जनरल सर्जन्स हैं हमारे यहाँ पे, जो जनरल एनेस्थेटिस्ट है, जिनको इस फील्ड में इतने ट्रेंड नहीं है, लेकिन हमें 10-15 साल के जो सर्विसेज में, ख़ासकर ऐसे टफ़ कंडीशंस में, ख़ासकर विंटर के दिनों में, जो हमारे पास रेफरल सिस्टम उस वक्त, क्योंकि इमीडिएट एक विंडो पीरियड में हमें वो सर्जरीज करना पड़ता है किसी की जान बचाने के लिए, तो इमरजेंसी वो प्रोसीजर्स के लिए हम लोगों को पुश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बाउंड्रीज़ को, अपने वो स्किल्स की बाउंड्रीज़ को पुश करके हम कोशिश करते हैं कि वो सर्जरीज यहाँ पे परफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह जानिब से हमें लेप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट्स है, हमारे पास जो CT है, अभी हमारा MRI भी हमारा परचेजिंग इस पे है। तो बाकी और भी जो इक्विपमेंट्स हमें जो सुपर स्पेशलिटी या मेडिकल कॉलेज में ज़रूरत पड़ता है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी मौजूद है। तो उनका यूज़ करके हम मेन पावर, हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, हम अपने बाउंड्रीज़ को पुश करके हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके किसी की जान बच जाए, क्योंकि यहाँ से 2-3 घंटे हो सकता है विंटर में या समर में भी, अगर किसी को बाय रोड भी किसी को अगर रेफर करना हो तो कम से कम 5-6 घंटे लग जाता है यहाँ से सोरा पहुँचने में। तो उस विंडो पीरियड्स में अगर कभी कभार ऐसे ज़रूरत पड़ जाता है जहाँ पे 1-2 घंटे के अंदर हमें सर्जरीज करना है, या 1-2 घंटे के अंदर ऐसे हमें प्रोसीजर्स करना है जिसकी वजह से कि जान बच जाए, लाइफ सेविंग जो प्रोसीजर्स होता है, खासकर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो मैंने कुछ इमरजेंसी केसेस जो लेप्रोस्कोपी के होता है, वो खासकर हमारे स्टेट लेवल पे भी नहीं होता है, खासकर दिल्ली या एम्स या PGI चंडीगढ़ में होता है। तो इमरजेंसी जिसका, जैसे मैंने एक पेशेंट का ऑपरेट किया था 16 साल के बच्चे का, जिसका गिरने की वजह से कांच लगने की वजह से लिवर में इंजरी हुआ था, अंदर ब्लड जमा हो गया था। वो मैंने एंडोस्कोपी के जरिए, लेप्रोस्कोपी के जरिए, एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर बोलते हैं, उसमें ज़्यादा कट नहीं आता है, उसके ज़रिए मैंने उसका ऑपरेशन किया, वो सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। और दूसरी बात है जो पीडियाट्रिक जो पेशेंट्स होता है, जैसे बच्चा अभी नया पैदा हो गया, न्यू बॉर्न बच्चे होता है, उसमें कुछ कंजेनिटल बचपन से ही माँ के पेट में से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको इमरजेंसी ही आपको 24 आवर्स में इसको सर्जरी करना है। तो खासकर विंटर में वो पॉसिबल नहीं हो जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे वो सर्जरीज कर लेते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे सर्जरीज सक्सेसफुली किया हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारे सर्जन से ज़्यादा हमारे एनेस्थेटिस्ट का उसमें रोल रहता है, क्योंकि उसका स्किल वहाँ पे मैटर करता है ना। इसके साथ साथ हमारे न्यूरो सर्जरी की बात करते हैं, ब्रेन का भी, किसी को ट्रॉमा हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, उसको अंदर ब्रेन में ब्लड जमा हो गया, कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, वो अगर श्रीनगर पहुँचने में इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे वो सर्जरी यहाँ पे कर लेते हैं। वो सर्जरी करके बहुत सारी माशाल्लाह हमने 3-4 पेशेंट्स ऐसे हमने सर्जरीज किया हुआ है जिसमें वो कामयाब रहा। खासकर स्ट्रोक पेशेंट जो 1 हफ्ते के लिए कोमा में रहने के बाद भी, वो ICU में रहने के बाद वो पेशेंट ठीक होके, बाद इसका बंद हो गया था, वो पैरालाइज हो गया था, बाद में ठीक होके चले गए। इसी तरह से हमारे पास वेंटिलेटर जो फैसिलिटीज़ है, खासकर पहले हमारे 5-6 साल पहले जब तक डॉक्टर आसिफ यहाँ पे नहीं थे, हमारे एनेस्थेटिस्ट जो नए लोग नहीं थे, तब हमारे पास वेंटिलेटर फैसिलिटीज़ तो होते थे हमारे पास, लेकिन वो चलाने वाला हमारे पास नहीं था। आजकल अभी कोई भी पेशेंट आता है, कोमा में पेशेंट आता है, उसको वेंटिलेटर पे डालने के लिए हमारे पास जो स्किल्ड हमारे पास एनेस्थेटिस्ट है डॉक्टर आसिफ जैसे, तो ये जैसे पेशेंट आ जाता है, कोमा में पेशेंट है जिसको जल्दी जल्दी हमें रेफरल करना है, उसको इंट्यूबेट करके यहीं से वेंटिलेटर पे डाल के हम पेशेंट रेफरल कर लेते हैं। सोरा तक पहुँचते पहुँचते वो पेशेंट को एक लाइफ सेविंग एक टाइम होता है विंडो पीरियड में, वो हम कर लेते हैं। साथ में बहुत सारे पेशेंट्स हमने वेंटिलेटर पे यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ICU में वेंटिलेटर पे हमने डॉक्टर आसिफ ने
ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालने के बाद कुछ हफ्ते के बाद भी पेशेंट ठीक होके और साथ में वेंटिलेटर सर्जरी करने के बाद भी किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं होता कि ऑपरेशन करने के बाद भी वो अपना सांस ले पाए। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हमने वेंटिलेटर पर डाल के डॉक्टर आसिफ की कमालियत की वजह से, स्किल की वजह से कम हफ्ते के बाद भी पेशेंट ठीक होकर यहाँ से गया हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। क्योंकि ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है एक इंस्टीट्यूट में, एम्स जैसे पीजा चंडीगढ़ में, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इतना लिमिटेड रिसोर्स होने के बाद भी, इतना हमारे पास MCH DM हमारे पास नहीं होने के बावजूद भी हम ये सारे प्रोसीजर्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। खासकर वेंटिलेटर वाला या कोई भी पीडियाट्रिक सर्जरी से लेकर न्यूरो सर्जरी से लेकर कोई भी सर्जरी हम यहाँ पे अभी पॉसिबल है। तो अभी यही मैं आवाम को एक खासकर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में, खासकर हमारे हॉस्पिटल में, वो इमरजेंसी जो टैकल करने के लिए, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, कोई भी इमरजेंसी होगा, वो इमरजेंसी टैकल करने के हमारे पास जो स्किल्ड हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, तो जो हम इमरजेंसी वाला हम टैकल कर सकते हैं। इसके बाद हम किसी को रेफरल करेंगे या इंस्टीट्यूट के लिए या एम्स या पीजा चंडीगढ़ रेफरल करने के लिए, हमारे पास जो इमरजेंसी वाला कंडीशन वो हैंडल करने के लिए हमारे पास स्किल्ड डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स हमारे पास है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप दोनों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिस तरह की सर्विस आप डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास जो डॉक्टर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल से ज्वाइन कर चुके थे, और डॉक्टर मोहम्मद अब्बास और डॉक्टर आसिफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़, पब्लिक अपडेट्स के लिए।